हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपके लिए तेनाली रामा सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 17 लेकर। उसका मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत होता है गिरगिट राज से, जो उसमें दिखाया जाता है कि गिरगिट राज अपना पूरा रसायन बना रहा है और वो कहता है कि एक ही बार में पूरा विजयनगर तहस नहस कर दूंगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है, वहाँ भी बहुत सारी वस्तुएं, रसायन, विस्फोटक पदार्थ वहाँ पे रहता है। तो फिर उसी समय उसे एक गुप्तचर आकर सूचना देता है कि पंडित रामाकृष्ण का जो परिवार है, अम्मा और शारदा, वो तेनाली गांव से विजयनगर के लिए निकल चुका है। तो ये सब सुनकर वो और खुश हो जाता है गिरगिट राज की, अच्छा है आने दो, ये तो और भी अच्छी खबर है कि एक ही जगह पर मेरा पूरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। पंडित रामाकृष्ण का परिवार और पूरा विजयनगर सब एक ही बार में ख़त्म, तहस नहस हो जाएगा। ये सब सोचकर और खुश हो जाता है गिरगिट राज। उसके बाद फिर दूसरे साइड का दिखाया जाता है तथाचार्य गुरुवर तथाचार्य के घर का। वहाँ पे तेनाली रामा जी का भूत का एक्टिंग कर रहे हैं, तो नकली भूत हैं वो। तो वहाँ पे गुरुवर को डरा रहे हैं कि अब मैं आया हूँ आपसे प्रतिशोध लेने के लिए और मैं प्रतिशोध लिए बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं। उसके बाद फिर यही सब बहुत डराते हैं पंडित रामाकृष्ण, और बहुत डरा कर उनसे पूछते हैं गुरुवर से कि गुरुवर अब आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद फिर बोलते हैं आपने मुझे विजयनगर से निष्कासित करा दिया, अब मैं भूत हूँ, तो मैं अब आपके इस पूरे शरीर को खा जाऊंगा। तो फिर तथाचार्य बोलते हैं कि आप तो एक पंडित हैं, पंडित थोड़ी ना मांस खाता है, आप मेरे मांस कैसे खा सकते हैं। तो फिर पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि आप तो एक शाकाहारी पुरुष हैं, तो आप शाकाहारी मांस हैं, तो आपको खाने से मुझे और भी शक्ति मिलेगी। ये सब बात सुनकर तथाचार्य और डर जाते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है कि पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि अब सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ और आप बताइए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस दिन मेरे साथ मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे विजयनगर से क्यों निकलवाया। आपने ये सब पहले से ही सोच रखा था ना कि क्या क्या करना है। उस दिन बस आपको प्रतीक्षा थी कि महाराज के माता जी की श्राद्ध की पिंडदान की पूजा की प्रतीक्षा थी, और आप उस दिन ही मुझे विजयनगर से निष्कासित करा दिया। अपने पूरा प्लान किया हुआ था पहले से ही। तो फिर तथाचार्य और शौक में पड़ जाता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं तेनाली रामा जी को कि ये सब क्या बोल रहे हो आप, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर तेनाली रामा जी बोलते हैं अब और नाटक मत करो गुरुवर, आप भले बूढ़े हो चुके हो, आपकी बुद्धि पे धूल जम चुका है, तो अब मैं ही आपकी बुद्धि से धूल हटा देता हूँ। तो तेनाली रामा जी बताने लगते हैं शुरू से कि उस दिन आपने सबसे पहले हाट गया, अपने प्लान के हिसाब से आप सबसे पहले पूजा के दिन हाट गए। उसके बाद फिर हाट में जाकर कुछ ये गहने खरीदे। उसके बाद फिर वहाँ वो भी बिना मूल्य चुकाए आपने गहने खरीदे। उसके बाद फिर वहाँ से गए कपड़ों की दुकान पे, वहाँ से आप कुछ वस्त्र खरीदे, उसमें भी आपने कोई मूल्य नहीं दिया। उसके बाद फिर वहाँ से गए आप नारियल की दुकान पे, वहाँ से आपने एक नारियल खरीदा, वो भी बिना मूल्य चुकाए। उसके बाद फिर आप गए तो एक मुत्तुस्वामी करके एक दुकान का उसी नारियल से उद्घाटन किया और मुत्तुस्वामी नाम का एक दुकान भी खोला। तो ये सब बात सुनकर तथाचार्य और शौक हो जाता है कि ये सब मैंने कब किया, मैं कब हाट गया, मैं कब ये सब सामान खरीदा और कब दुकान खरीदा, और ये सब मैंने कर लिया और मुझे ही पता नहीं है, ये सब आप क्या बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। उसके बाद फिर तेनाली रामा जी आगे बताते हैं कि अच्छा तो ठीक है, आपको ये सब कुछ पता नहीं है, अब आगे बताता हूँ, शायद आपको और अच्छे से याद आ जाए। उसके बाद फिर वो बताने लगते हैं कि आप अगर हाट में थे तो एक ही समय पे दो जगह वहाँ पे वहाँ पूजा में कौन बैठा हुआ था, पूजा भी आप ही करा रहे थे, हाट में भी आप ही थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर उसके बाद फिर वो स्टोरी शुरू हो गया
कि उसमें ऐसा क्या हुआ था जिससे पंडित रामकृष्ण को निष्कासित किया गया। वहाँ पे सबसे पहले पूजा हो रहा था, महाराज के माता श्री जी का पिंडदान चल रहा था। तो उसी में तथाचार्य जी पुरोहित थे, पूजा करा रहे थे। तो वहाँ पे सब कुछ हो चुका था, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुका था। उसके बाद फिर वहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, अब बस जल ढारने की ज़रूरत थी। और उसी समय वहाँ पे पंडित रामकृष्ण आ जाते हैं। तो वहाँ पे पंडित रामकृष्ण हाट से आ रहे थे, तो हाट पे उन्होंने तथाचार्य को देखा था कि वो हाट पे है। तो उन्हें वहाँ देखकर वो उल्टा सोच लिए कि अगर गुरुवर वहाँ है, हाट में है, तो यहाँ पे जरूर कोई बेरूपिया होगा और पूजा में कुछ असंभव करेगा, कुछ अशुद्ध करेगा यहाँ पे पूजा में, जिससे महाराज की माता श्री को ये पिंडदान नहीं प्राप्त होगा। तो ये सब सोचकर वो गुरुवर के पास चले गए और गुरुवर से वहाँ जो पूजा करा रहे थे गुरुवर, तो उनके पास जाकर उनसे अभद्रता से बात करने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, बहरूपी हो तुम, उसका और फिर अपना मुखौटा हटाओ। तो ये सब बात करके वो पंडित रामकृष्ण उस बहरूपी गुरुवर का मुखौटा उतारने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो असली गुरुवर है और जो वहाँ हाट में था वो कोई बहरूपिया था। तो यहाँ पे गुरुवर का मुखौटा हटाते हटाते गुरुवर को झटका लग जाता है और गुरुवर और किसी एक धन या मन के हाथ में लोटे का पानी होता है, लोटा में पानी होता है। तो उस लोटे पे गुरुवर का हाथ लगता है और वो लोटा गिर जाता है और लोटे में जो पानी होता है वो हवन कुंड में चला जाता है और हवन कुंड पूरा बंद, ये अग्नि पूरा बुझ जाता है और जो पिंडदान पे जो प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है वो भी पूरा नष्ट हो जाता है। तो यहीं से पूजा पूरा नष्ट हो गया और पिंडदान पूरा नष्ट हो गया। तो महाराज पूरा क्रोधित हो गए यहीं पे, और उसी कारण से तथाचार्य यही अवसर देख कर तथाचार्य ने महाराज के कान भर दिए कि इसका इतना दुस्साहस, इस पंडित ने मेरे साथ इतना ये ऐसा व्यवहार किया, मुझे ये किया, मेरे साथ इतना अभद्रता से व्यवहार किया और ये मुझे पंडित का पाठ पढ़ाने चला है, ऐसा बोलकर महाराज को और गुस्सा आ गया। तो यही सब सोचकर और गुरुवर ने तथाचार्य ने महाराज को बोल दिया कि महाराज इसे तो दंड मिलना ही चाहिए और बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए इसे। तो महाराज और गुस्सा हो गए और वो पूरा दंड दे दिए, निष्कासित कर दिए विजयनगर से और कुछ शर्तें देकर कि आप यहाँ से विजयनगर पे आप जीवित नहीं लौट सकते, आप यहाँ पे कभी भी वापस ना आइएगा जीवित होकर, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा पूरा गुस्सा होकर उन्हें उनके पूरा परिवार सहित विजयनगर से निष्कासित कर दिया गया। तो यही सब हुआ। उसके बाद फिर ये कहानी ख़त्म होता है। उसके बाद फिर यहाँ वापस आते हैं तो फिर पंडित रामकृष्ण यही पूछ रहे होते हैं कि एक ही समय पे आप दोनों जगह कैसे हो सकते हो, आप बताओ मुझे कि आप पहले हाट में थे, उसके बाद फिर एक ही क्षण में आप वहाँ महाराज की पूजा के पास कैसे पहुँच गए। तो यही सब बात पूछ रहे थे पंडित रामकृष्ण और गुरुवर बता रहे थे कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो सिर्फ हाट में था और महाराज का पूजा करा रहा था, पिंडदान का पूजा करा रहा था, तो मैं हाट में कैसे हो सकता हूँ। एक ही जगह पे एक ही समय पे दो जगह कैसे हो सकता हूँ, यही सब बात हो रहा था। उसी में वहाँ पे गुरु माता वरुणमाला और धनीमणि आ जाते हैं। तो पंडित रामकृष्ण को लगता है कि हो गया, अब तो खेल ख़त्म। और यहीं पे ये एपिसोड का स्टोरी समाप्त हो जाता है, आशा करता हूँ। और देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है, ये कहाँ तक जाता है। तो अगले एपिसोड का कहानी सुनाने के लिए मैं वापस आऊँगा, और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते रहें।